हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में फ्रेंड्स जो बड़ी अपडेट है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो मीटर है आज के दिन आपको यहाँ पर 29 पर देखने को मिल रही है। कल परसों की बात करें तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा था, मतलब कि इस लेवल पर था 30 के अप्रॉक्स में, और उससे और पीछे जाएँ अगर 10-15 दिन की बात करें तो और नीचे था, मतलब ये जो सेंटीमेंट का मीटर है। तो फ्रेंड्स चलो अब देखते हैं ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। तो यहाँ पर देखो 850 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है, वहीं करीब 1.5% का गिरावट आप बोल सकते हो। अब फ्रेंड्स एक नज़र हम लोग बीटीसी के ग्राफ को देख लेते हैं, काफ़ी दिन हुआ ग्राफ को देखें। तो चलो फ्रेंड्स बीटीसी को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, उसके बाद से इसके ग्राफ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो ये ग्राफ ओपन होगा ये है ग्राफ फ्रेंड्स आपका 1 डे का। तो 1 डे में ही देखो पोजीशन इसकी थोड़ी सी कैसे ड्रॉप हुई है, आप देख सकते हो 17.5 के, मतलब कि लगभग $17,500 के आसपास में इसकी प्राइस थी। उसके बाद से यहाँ पे ड्रॉप हो गए। अभी करंट प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको चल रहा है मतलब 17.4 के, मतलब लगभग 0.1 के थोड़ा बहुत का डिफरेंस यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स 7 डे में, तो फ्रेंड्स मैंने 7 डे पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखो ये आपको 14 तारीख है, 15 तारीख है, 16 तारीख है। तो लगभग 14 तारीख से पहले ही यहाँ से मार्केट जो थी आपको थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेकर आई है, और उसके बाद से फिर मार्केट अब यहाँ पर आ चुकी है इस वाले पोजीशन पर। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग 1 महीना के ग्राफ पे। तो यहाँ पर देखो 1 महीना ग्राफ को अगर आप नोटिस करो तो आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ देखो तो सबसे ज़्यादा हाई टच हुआ है तो यहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा लो टच हुआ है तो यहाँ पर हुआ है। बाकी मार्केट ने ऑल टाइम कंसोलिडेट किया है इस टाइम पीरियड में, आप बोल सकते हो इतना में ही कंसोलिडेशन इसका चलता रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अगेन से फिर ये इसी लेवल पे इसके आसपास में फिर से आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 3 मंथ की ग्राफ पे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पर देखो कि 19,000 के रेंज पे मार्केट देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये नवंबर मंथ है और ये नवंबर का 10 तारीख है, मतलब कि 10 नवंबर। अभी 15-16 दिसंबर चल रहा है, करीब करीब 1 महीना हो चुका है। और आपको पता है 1 महीना पहले एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ था, तो उसी टाइम का ये ग्राफ जो आपको इतना सॉलिड स्पाइक बनते हुए नीचे आया, मतलब कि मार्केट डाउन हुआ है, उसी टाइम का था जिसने क्या किया। तो इसको करीब करीब 20,000 ये डॉलर के रेंज में था। ये धीरे धीरे अपने आप को ऊपर ले जा रहा था, 19,000 से लेकर अपने आप को 20,000 के पास पहुंचा चुका था। लेकिन उसके बाद से ये एक ही बार कहाँ पे आया, $16,000 के पास में। तो उसके बाद से मार्केट लगातार नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद से फिर अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करके आप यहाँ पर देख सकते हो 17,000 पर लेकर आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर से अगेन से थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स ग्राफ लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को न्यूज़ पर भी ही बात करना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ग्राफ में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो रिसेंटली हाल फिलहाल में जो 2009 बिटकॉइन ब्लॉक रिवार्ड है उसको साइन करता हुआ देखने को मिला है, मतलब उससे कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है। और इसको लिंक बताया जा रहा है जो हाल फिंसी के सेट ऑफ बीटीसी ट्रांजेक्शन्स है, मतलब उनके जो बीटीसी ट्रांजेक्शन्स थे उसी में से एक इसको बताया जा रहा है। जैसा कि ये कुछ रोज़ पहले, 2 रोज़ की 3 रोज़ पहले न्यूज़ में मैंने इनका जिक्र किया था, जब ट्विटर का बात आया था कि 1 बिलियन ट्विटर अकाउंट जो इनएक्टिव है उसको डिलीट करने का बात एलन मस्क ने किया है। तो उस टाइम में जो क्रिप्टो सपोर्टर्स हैं उन्होंने क्या बोला था, तो इन शख्स के अकाउंट को बोला था कि आप डिलीट ना करें, बाकी सबके कर दें, क्योंकि ये अभी इनका डेथ हो चुका है किसी कारण से, वो मुझे पता नहीं है, कुछ साल हो चुके हैं। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ट्विटर पे 2009 में पहली बार ट्वीट किया था बीटीसी के बारे में। बहुत कुछ नहीं लिखा था, बस बीटीसी करके 1 या 2-3 वर्ड का एक सेंटेंस लिखा था, जिस कारण से लोगों ने कहा कि ये पहला शख्स है जिसने बीटीसी के बारे में कुछ लिखा है, इसलिए इनको रहने देते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब आते हैं नीचे न्यूज़ पर। तो यहाँ पर अब देखो नवंबर के अंत की बात करें, नवंबर जैसा कि ख़त्म हो गया, तो एक अननोन पर्सन ने क्या किया है, तो साइन किया है। और ये जो सिग्नेचर है ये किससे टाइड बताई जा रही है, तो बहुत पुराने जो ओल्ड ब्लॉक रिवार्ड थे जिसको कि माइन किया गया था कब, तो 19 जनवरी 2009 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 19 जनवरी 2009 को साइन किया गया था, और जो यूजर हैं उन्होंने पब्लिश किया एक मैसेज और यहाँ पर वेरीफाई किया अपने सिग्नेचर को, जो कि लिंक है इसके रिवार्ड से, 19 जनवरी 2009 को जो ब्लॉक माइन हुआ था उसके रिवार्ड से। और ये सब कुछ कहाँ पे किया गया, तो जो फोरम आपको है bitcointalk.org, वहाँ पे ये सब चीज़ें पब्लिश की गई है एक यूजर के द्वारा। अब ये जो मैसेज है इसको टाइट बताया जा रहा है बिटकॉइन एड्रेस, जो कि कौन से ब्लॉक से एसोसिएटेड है, तो 1018 जो ब्लॉक है
फ्रेंड्स उससे ये एसोसिएटेड है। और जो ब्लॉक रिवार्ड है इसको माइन किया गया था 16 डेज आफ्टर सतोशी नाकामोटो लॉन्च द नेटवर्क, मतलब बिटकॉइन को लॉन्च करने के 16वें दिन बाद ये जो नेटवर्क है, मतलब ये जो ब्लॉक है, इसको माइन किया गया था और इसी से रिलेटेड ये रिवार्ड वगैरह जो है इसको साइन किया गया है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन निकल कर रहा है उसी के द्वारा पता चल रहा है कि ये 1018 जो ब्लॉक है उसी से ये रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे फिर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हाल फिनी है एंड द साइंड ब्लॉक इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द वेरी फर्स्ट बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस दैट ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लॉक 9। अब में बोला जा रहा है कि जो ब्लॉक 9 का जो ट्रांजेक्शन था उसी से लिंक बताया जा रहा है इस 1018 वाले ब्लॉक को भी, इसकी जो रिवार्ड है जिसको साइन किया गया, किसके द्वारा साइन किया गया ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाल फिरने के जो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स थे उसी में से एक इसको भी बताया जा रहा है, जिसको कि अब जाके आपको यहाँ जो नवंबर अभी ख़त्म हुआ है इसी टाइम पीरियड में ये चीज़ें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो केविन ओलेरी जो है इन्होंने बोला कि जो यूएस लॉ मेकर्स हैं FTX फेल्ड बिकॉज बाइनेंस इंटेंशनली किल्ड इट। इन्होंने साफ साफ बोला यूएस लॉ मेकर्स को कि जो FTX है वो फेल हुआ क्योंकि जो बाइनेंस है उसने इरादा के साथ इरादतन इसे मारा है, मतलब इसे फेल किया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखो शार्क टैंक स्टार केविन ओलेरी ने क्या किया, तो यूएस कांग्रेस को ये बातें कही है कि इनका ऐसा मानना है, इनको पूरी विश्वास है, ही बिलीव्स कि जो कोलैप्स हुआ क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का, जो ये फेल हुआ, जो ये कोलैप्स हो गया, इसका सब कारण है जो बाइनेंस है, क्योंकि उन्होंने मतलब जानबूझकर इरादा बनाकर इसे अपने बिजनेस के रास्ते से हटाया, मतलब इसको बिजनेस के से बाहर किया। इस तरह से इनका आरोप है साफ साफ, और इस तरह का ये आरोप ये नहीं लगा रहे, इस पर मैंने बात नहीं किया क्योंकि इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलने को आया नहीं था। लेकिन जब FTX का कोलैप्स हुआ उसके बाद से बहुत तरह के आपको ट्वीट देखने को मिलेंगे, अभी भी अगर जाके आप सर्च करो तो बहुत तरह के ट्वीट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत लोगों का मानना है कि जो बाइनेंस के CEO हैं उन्होंने सच में इन्होंने क्या किया, तो इनको अपने रास्ते से हटाया है FTX एक्सचेंज को, क्योंकि बिजनेस टाइकून जो होते हैं या जो बिजनेस के लाइन में होते हैं वहाँ भी एक दूसरे से कंपटीशन होता है और वहाँ भी लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए या ऑलरेडी जो एक से मतलब आगे हैं, जैसे कोई ऐसा शख्स जो सबसे आगे है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करेगा, वो भी बहुत बार अपने नीचे वालों को कुछ करता है ताकि वो नीचे वाला उनकी जगह आने वाले समय में ना ले ले। तो ये सब चीज़ ऐसी मतलब बिजनेस लाइन में, पॉलिटिक्स में, बहुत तरह की चीज़ों में एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक दूसरे को पीछे कर देना चीटिंग कर गया किसी तरीके से, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है हम लोग के इंसानी लाइफ में। लोग एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, उसको गिराने के लिए, उसको हराने के लिए बहुत तरह के ट्रिक लगाते हैं। तो अब यहाँ इस वाले मतलब मैटर में क्या सच्चाई है ये आप भी नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानता हूँ और शायद बाकी लोग भी नहीं जानते हैं, और जो जानता है वो जानता होगा, हम लोग को मतलब नहीं पता है। तो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स न्यूज़ पे कि इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, क्योंकि ये तो न्यूज़ है, ये फैक्ट है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो फॉर्मर FTX CEO हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड, इन्होंने बोला कि बाइनेंस विच ऑन द 20% इक्विटी स्टेक इन FTX रिफ्यूज टू कंप्लाई विथ रेगुलेटर्स रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वेन एवर FTX अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस इन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस। तो यहाँ पर FTX के जो फॉर्मर मतलब कि वही सैम बैंकमैन-फ्राइड है, इन्होंने भी बोला कि जो आपको बाइनेंस के CEO है, मतलब बाइनेंस ने क्या कर रखा था, तो 20% जो FTX का स्टेक है, मतलब FTX का अगर पूरे के पूरे स्टेक की बात करें तो 100% हुआ, इसका 20% बाइनेंस ने लिया हुआ था, 20% रखा हुआ था। लेकिन जब रेगुलेटर के साथ में जब मतलब उसकी ज़रूरत आई, जब उसकी कुछ चीज़ों में ज़रूरत थी, अहमियत थी, तो उस टाइम बाइनेंस ने क्या किया, तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना हाथ जो है बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से आप समझो चीज़ों को। तो चलो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं, नीचे आएंगे डिटेल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और चलो बढ़ते हैं आगे, अभी आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे FTX से रिगार्डिंग, और भी इसी तरह से रिलेटेड जो न्यूज़ होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो रशियन सोशल मीडिया जायंट है, आपको कॉन्टेक्टे इस तरह का कुछ है, इसने NFT सर्विस लॉन्च किया है। थोड़ा सा नीचे आते हैं जल्दी में, तो यहाँ पर देखो रसिया की लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क है, इसने लॉन्च किया एक फीचर जो कि यूजर्स को अलाउ करेगा कि वो डिजिटल कलेक्टिबल्स को इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो एबल होंगे कि वो बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं फ्यूचर में, एज द कंपनी इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश अ मार्केट प्लेस फॉर नॉन फंगिबल टोकन्स। अब ये जो कंपनी है सोशल मीडिया की, ये एक मार्केट प्लेस ही पूरी डेवलप करनी चाहती है NFT के रिगार्डिंग में, जहाँ पे लोग इसको अपलोड कर सकें, कलेक्टिबल्स को बाई कर सकें, सेल कर सकें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अब बोला जा रहा है कि टाइम फॉर सीरियस ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन, अब समय आ चुका है। क्या होना चाहिए, तो ग्लोबल क्रिप्टो जो रेगुलेशन है उसको सीरियसली लेना चाहिए, उस पर सीरियसली काम करना चाहिए। कौन कहा, तो जर्मनी ने कहा। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जर्मनी की जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है इसने इशू किया एक कॉल, मतलब कि अपने अर्जी को, एक रिक्वेस्ट को, कि ग्लोबल जो रेगुलेशन है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए उसे होना चाहिए जिस तरह से FTX कोलैप्स हुआ है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द हैंड्स ऑफ अप्रोच वाज रॉन्ग, द हेड ऑफ द एजेंसी सेज इंसिस्टिंग इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एज द सेक्टर एक्सपेंड्स लिंक्स विथ ट्रेडिशनल फाइनेंस। अब इन्होंने पे बोला कि सिर्फ इसी के ऊपर हाथ डालना सही नहीं है, और जिस तरह से एजेंसी का कहना है कि अब ये क्या हो रहा है, तो कंज्यूमर्स को जैसे कि अब समय आ चुका है कि हमें तो पहले जोर डालकर उन्हें पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंज्यूमर्स मतलब कि आप खुद को समझ लो, जो भी इन्वेस्टर्स हैं छोटे मोटे या बड़े। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जिस तरह से ये सेक्टर अब क्या हो रहा है, तो अपने आप को पसार रहा है, अपने आप को फैला रहा है, और सिर्फ अकेले नहीं फैल रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ फैल रहा है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अब तो समय आ ही चुका है कि अब जल्द से जल्द इसको हम लोग क्या करें, तो सीरियसली लें और इसको काफ़ी सीरियस होके इसको रेगुलेट करें, और एक कंट्री में ग्लोबल लेवल पर रेगुलेट करें। हर एक कंट्री के अंदर में रेगुलेट होना चाहिए ग्लोबल, एक वही सूझबूझ के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है बिटकॉइन इथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो BTC है वो क्या होता है, तो वो नीचे गिरता है अपने 5 वीक हाई के से, मतलब BTC अपने 5 वीक की जो हाई है उस वाले लेवल पर चल रहा था, और वहाँ से ये फिर से ड्रॉप करता है। जिस तरह से फेड की जो डिसीजन आई है, अब यहाँ पे बोलना है कि ट्रेडर्स ने कंटिन्यू कर दिया फेड के डिसीजन के ऊपर में रिएक्ट करना, उसको लेकर लोग एक तरह से उनकी मर्जी या उनकी जो राय है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इसी के बारे में डिटेल्स देखने को मिलेगी, तो इसे हम लोग नहीं देखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे ग्राफ पे। ग्राफ ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, लेकिन चलो एक नज़र और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो ये 14 नवंबर के आसपास में जो मार्केट डाउन हुआ यहाँ से, तो ये थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में देखने को आपको मिल रहा था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नवंबर है, मुझसे मिस्टेक हुआ, मैंने दिसंबर को यहाँ पे फोकस किया। ये उस टाइम का ग्राफ यहाँ से स्पाइक हुआ है जब FTX का कोलैप्स हुआ था, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा ग्राफ दे दिया गया। अभी करंट प्राइस जो है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो ड्रॉप हुई है ये आपको इस पोजीशन पे था, मतलब ग्रीन कैंडल बना, जैसे कि यहाँ से आप, मैं जूम करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, और उसके बाद से फिर ये जो कैंडल बन गया यहीं पे बस खतरा शुरू, क्योंकि काफ़ी छोटा कैंडल और काफ़ी बड़े टेल के साथ बना है, मतलब कि यहाँ से बियर फिर से हावी होना शुरू हो चुके हैं, और मार्केट फिर से हो सकता है डाउन होते होते आपको इस रेंज में आते हुए देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करो, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें। और आज वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्बेंस मिला है, उसका रीज़न है जो बार बार मेरे किचन का जो प्रेशर कुकर है उसमें कुछ खाना वगैरह बन रहा है, और उसकी जो बार बार आवाज़ आ रही है उस कारण से, तो उसके लिए सॉरी। घर पे रह के ही काम करना होता है, तो कभी कभी जो दिक्कत है आ जाती है, तो आप समझ सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।